अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक अपने अपने घरों में खुशाबाद रखें। जब तक आप लोगों का हाल नहीं पूछ लूँ और अपना नहीं बता लूँ तब तक मुझसे वीडियो स्टार्ट ही नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ रह गया। तो इसलिए मैं सबसे पहले मुझे यही होता है कि मैं अपना हाल आप लोगों को बताऊं और आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कैसे हैं, और एक प्यारी सी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करूं। हमारे घर में आ रहे हैं कुछ मेहमान इटली से। टाइटल से आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है। और दावत से जो पहले तैयारियां होती हैं, जब मेहमान आपके घर आ रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप पहले ही एक दिन रेडी करके रख लेते हैं और फिर बाकी जो होता है काम वो साथ साथ चलता जाता है। तो उसी बारे में आज का ये वाला व्लॉग है। तो यहाँ पे जी मैंने डिश वॉशर ऑन किया। एक दफ़ा इसको मैंने बिल्कुल फुल करके टोकरियाँ शोकरियाँ सारा कुछ जो इसके अंदर आ सकता था सारा कुछ मैंने इसे ओवरलोडेड करके तो इसको ऑन कर दिया है। तो तब तक इसका काम ख़त्म होता है, ये वाले बर्तन वाश होते हैं तो तब तक और नया परागा बन जाएगा। यहाँ पे जी मिराज साहब को सख्त वाली दूध की क्रेविंग हो रही थी और ये एक दिन पहले की वीडियो है। और ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी मेहमान आते हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ों की यही होती है कि बंदा देख ले कि क्या चीज़ घर में है, कौन सी नहीं लेने वाली है। कि पाकिस्तान वाला तो सिस्टम है नहीं ना कि ज़रूरत पड़ी तो भाग के हम सायों से थोड़ी सी चीज़ ले आए, या आसपास वाले घरों से एमरजेंसी में आपको पता है कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। तो फिर ये वाला तो सिस्टम यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे अगर संडे है तो संडे को तो कुछ भी आपका ख़त्म हो जाए फिर आपने मंडे का ही इंतज़ार करना है। संडे को सब कुछ तमाम चीज़ें जो है ना वो बंद होती हैं, रेस्ट होती है यहाँ पे, टोटल रेस्ट। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम नए जर्मनी में आए थे तो हमें ये बात बहुत अजीब लगती थी कि संडे वाले दिन तमाम चीज़ें जो है वो बंद होती हैं। मार्केट्स, सिर्फ रेस्टोरेंट्स जो इनके होते हैं ना वो खुले होते हैं, बाकी हर चीज़ टोटल बंद होती है। सड़कों पे कोई रश नहीं होता, इक्का दुक्का गाड़ियाँ होती हैं। वो भी मुझे लगता है कि लोग जो घरों में जाते हैं एक दूसरे के, वो वाला सीन होता है, वरना कोई ट्रैफिक कुछ भी नहीं होता। और इटली में तो सैटरडे को भी मार्केट्स खुली होती हैं और संडे को भी खुली होती हैं। और वहाँ पे रात लेट तक होते हैं, लेट नाइट जो मार्केट्स हैं वो खुली रहती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि 9 बजे जो ग्रॉसरी की कुछ मार्केट्स हैं वो 9 बजे तक खुली रहती हैं। जैसे अब लीडल है, ये 9 बजे तक रहती है। और जो खाफलूस खा है मार्केट वो मेरे ख्याल से रात 12 बजे तक रहती है। उसमें होती हैं कि 3 शिफ्टों में उसमें लोग काम करते हैं, वरना बाकी जो नॉर्मली मार्केट्स हैं वो 6 बजे तक यहाँ पे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। और जो चीज़ें ख़त्म थी, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वही मार्केट का चक्कर लगाया कि क्यों ना एक दफ़ा जो चीज़ें हैं वो बंदा देख ले कि कौन सी चीज़ लेने वाली है, कौन सी नहीं लेने वाली। तो यहीं पे हो रही है शॉपिंग। और ये बच्चों का फेवरेट सेक्शन, ये कैसे हो सकता है कि ये पापड़ पुपड़ चिप्स मुप्स बच्चों के ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है। और वहाँ से फिर किचन से कह रही हूँ, मार्केट से किचन का सामान और सारी चीज़ें जो मुझे लगता था कि ख़त्म है, वो सारी शॉपिंग करने के बाद जब हम घर पहुँचे तो घर में हम एक अदद लंबा सा बड़ा सा पार्सल पैकेट जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। और होता क्या है कि अगर कोई पार्सल आया तो बेल बजी है, तो अगर मैं रिसीव करने गई हूँ, बच्चे घर पे हैं, तो मेरे आने तक अबराज साहब जो है वो नाइफ़ कैंची जिसके साथ भी खोलना होता है वो लेके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है कि वहीं पे उसका बस नहीं चल रहा था कि वहीं पे ही मैं ओपन करके देख लूँ कि इसके अंदर है क्या। बेशक मना करते रहें कि नहीं इसमें आ वाली कोई चीज़ नहीं है बच्चे, इसमें आपका सामान नहीं है, तो फिर भी वो एक जो तजस्सुस है वो कैसे पूरा किया जाए। और ये देखें भाग के खोला कि इतना बड़ा पार्सल आया, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। और जब खोला, जब सारा देखा तो ये था साइकिल में हवा भरने के लिए कुछ उस तरह का कोई चीज़ था, और ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था। अच्छा जी, यहाँ पे मीठा जो है ये मैंने पहले ही बना के रख लिया था। आपको पता है कि मीठा जितना भी ठंडा हो जाए ना उतना ही मज़े का बनता है। मैं साथ इसकी वीडियो नहीं शूट कर सकी। मैंने कस्टर्ड ट्राइफल बनाया था मैंगो फ्लेवर में,
और ये मैंने पहले ही बना के, तो इसकी थोड़ा बहुत इसका काम काफ़ी हो जाता है, छोटा छोटा पूरी आप कह लें, पता नहीं अब पूरी है कि आपको समझ आती है कि नहीं। छोटी छोटी चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड करने वाली थी, तो वो मैंने पहले ही काम ख़त्म करके तो मैंने रख दिया था। और ये एक सेटिस्फेक्शन की होती है ना कि जब मीठे का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो वो फिर आपको एक तसल्ली से होती है, ऐसा लगता है जैसे आधा काम ख़त्म हो गया। जैसे अगर कोई चटनी बनानी हो, चटनियाँ और सैलड बज़ाहिर तो इनका कोई है ही नहीं ना, लेकिन जब ये बनाना पड़ती हैं तो इनको भी आपको पता है कि छोटा छोटा कितना काम हो जाता है। और वही बात है कि जिन चीज़ों की मैरिनेशन करनी हो वो भी काम काफ़ी हो जाता है। तो मैंने बनाना था अचार गोश्त भी बनाना था मैंने, और मैंने बनाना था चिकन को मैंने मैरिनेट यहाँ पे कर लिया था और मैंने उसको रोस्ट करना था। तो इसको पता है आपको मैरिनेशन को जितना इसको मैरिनेट करके टाइम रखें, इसकी मैरिनेशन को जितना टाइम गुजरा हुआ हो ये उतना ही मज़े का और यमी बनता है। तो यहीं पे बस इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी योगर्ट, 2 टेबलस्पून योगर्ट थी, उसको मैंने ब्लेंडर के अंदर डाल के तो अच्छे से पीस लिया था। और उसके बाद फिर मैंने नमक, मिर्च, गरम मसाला और ड्राई कोरिएंडर था भुना हुआ, तो वो सारे मसाले इसके अंदर, सारे घर के मसाले थे। ब्लैक नमक मैंने डाला था, काली मिर्च डाली थी, क्रश्ड रेड चिली डाली थी। तो वो सारे जो हैं वो इसको मैंने रख दिया था और तकरीबन 4 घंटे तक मैंने इसे पड़ा रहने दिया ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो इसमें अच्छे से रच बस जाए। और फिर उसको मैंने रखा ओवन में। आपको पता है कि तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो चिकन रोस्ट होते होते ले जाता है। अगर आपका ओवन तेज़ है तो फिर ये होता है कि जब 90% तो खैर नहीं, 70% तक डन हो जाए, 80% तक, तो फिर आप ओवन बंद कर दें, तो उसमें बाद में भी इनफ हीट होती है, वो बाद में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होता रहता है रोस्ट। हाँ, अगर आपके मेहमान लेट हो गए हैं या आपको लग रहा है कि ये जल्दी हो रहा है तो आप इस तरह करते हैं तो भी वो बड़ा अच्छा सा उसका हो जाता है। इस दफ़ा जो हम लेके आए थे गोश्त मटन, तो उसको मैंने तो पहली दफ़ा तो मैंने उसको 15 मिनट दिए थे, 15 मिनट तो खैर नहीं 12-13 मिनट दिए थे, लेकिन वो ओवर हो गया था, ओवर मतलब कि वो ज़्यादा गल गया था। उसके बाद मैंने 10 मिनट दिए, फिर भी मुझे ऐसे लगा कि जैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर मैंने 8 मिनट भी दिए, 3 दफ़ा मतलब कि मैंने ये उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन हमेशा ही जितना भी कम टाइम देती रही मुझे लगता था कि वो जो है वो ज़्यादा गल गया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको कुकर में रखा ही नहीं, मैंने उसको वैसे ही बॉयल कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अब भी ज़्यादा गल जाए। तो हर दफ़ा यही होता है कि आपको जो पहले दफ़ा आप बनाते हैं तो वो आपको लर्न करना पड़ता है कि ये वाला गोश्त अब कितना टाइम लेगा। ये वाला जो समर है ये हमारा तो इस दफ़ा घर में ही गुजर गया, हम तो कहीं भी नहीं जा सके, हमारे तो सारी जो छुट्टियां वो सलाह करते ही गुजर गई लेकिन हमारे घर में काफ़ी इस दफ़ा मेहमान आए हैं, तो चलो अच्छा ही हो गया, कहीं जाने की बजाय तो ये भी ठीक ही गुजर जाता है, टाइम अच्छा ही गुजर जाता है अगर कोई आपके घर में आपको मिलने आ गया तो। अवराश मुझे कह रहा था 2 दिन पहले कि मामा समर की छुट्टियों में हम कहीं जा भी सकते थे, तो मैंने कहा समर तो गुजर गई, तो कहता मुझे तो पता ही नहीं चला समर की छुट्टियां कब आई थी और कब गुजर गई। तो वही बात है कि 4 महीने बच्चे जो हैं वो लगातार घर में थे और उसी पहले से ही बच्चों की छुट्टियां चल रही थी और जो स्कूल्स बंद थे, तो फिर बाद में जब छुट्टियां आई तो बच्चों को किसी को भी खैर नहीं एहसास हुआ, बहुत ही इस दफ़ा तो बोरिंग सा ये सारा टाइम गुजरा है। खैर अभी फिर छुट्टियां आ रही हैं, अभी हेर्बस्ट फेरियन होंगी अक्टूबर में, तो फिर अभी देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है। खैर खैरियत होनी चाहिए, टाइम तो आ जाते हैं दोबारा भी, बस अल्लाह ताला की तरफ से खैर खैरियत हो। और जैसे फ्रांस में मेरी एक दोस्त होती हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि वहाँ पे तो 2 माह बाद, पता नहीं अब 1 माह बाद उन्होंने बताया था या 2 माह बाद, के बच्चों को हर 2 माह बाद 10 से 15 दिन की छुट्टियाँ कर देते हैं वो। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं इस मामले में बड़ी, मेरी याददाश्त जो है ना वो बुरी है, मैं ये तारीख़ें और प्राइस और इस तरह के ना छोटी छोटी चीज़ें अक्सर मैं भूल जाती हूँ। और इसी तरह के यहाँ पे गर्मियों में करते हैं 1.5 माह छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन ये होता है कि ये साल में 2-3 दफ़ा थोड़ी थोड़ी सी छुट्टियाँ कर देते हैं, तो वो उतना ही हो जाता है। बस ये कि एक दफ़ा नहीं करनी, या तो फिर आप ऐसे करें ना, कौन इनको समझाए कि आप गर्मियों में छुट्टियाँ करें या फिर सर्दियों में छुट्टियाँ करें। सर्दियों में हम लोगों ने पाकिस्तान जाना होता है कौन बंदा ये बात इनको समझाए। सर्दियों में इतनी कम छुट्टियां होती हैं, 10 से 15 दिन होते हैं, तो वो उसमें आपने क्या जाना, इतने तो आपकी थकावट ही नहीं दूर होती। खैर छोड़े, यहाँ पे देखें कितने मज़े के खाने जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। बिरयानी भी तैयार हो गई थी, अचार गोश्त भी तैयार हो गया था और तैयार हो गया था
बिरयानी तो वो मैंने आपको बता दी, कीमा तैयार हो गया था, रोस्ट तैयार हो गया था, सारा कुछ ही तैयार हो गया था यहाँ पे। और टेबल जो है ये भी सज गई थी और टेबल पे कुछ खाना चला गया था, भी आने की तैयारी में था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम बड़े अच्छे तरीके से हो गया था और माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया था। बस मेहमानों के जाने के बाद जो थोड़ी सी 1-2 दिन परेशानी में गुजरती हैं वही था। और यहाँ पे बैठ के सब माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।